आज एक नई चीज़ सीखेंगे हम। अब आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हो गई, आपने मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर लिया, अब पेशेंट्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन अब आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तब आपके पास दो तरीके के पेशेंट्स आते हैं। एक तो प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, अदरवाइज आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी ड्रग्स देने के लिए पेशेंट्स आते हैं। तब आपको दो तरीके के पेशेंट से किस तरीके से डील करनी है, ये बहुत ज़रूरी बात। कस्टमर बिहेवियर आप सीखना है। कस्टमर का बिहेवियर जब आप सीखेंगे, उनसे रुचि लेंगे, उनसे जो चीज़ें उनको चाहिए परफेक्टली वही चीज़ें, और वो भी आपके शॉप से वो कस्टमर कभी बाउंस नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो पेशेंट काउंसलिंग और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। तब ओटीसी मतलब क्या? ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन। ओवर द काउंटर मेडिसिन वो ऐसे मेडिसिन होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगते। बहुत बार पेशेंट्स आपके पास आते हैं और हेडेक के लिए मेडिसिन मांगते हैं, ठीक है, या फिर वोमिटिंग के लिए मेडिसिन मांगते हैं, या फिर आपको एसिडिटी के लिए मेडिसिन मांगते हैं, बॉडी पेन के लिए मेडिसिन मांगते हैं, या फिर इन्फेक्शन इचिंग इसके लिए मेडिसिन मांगते हैं। तब आप क्या करते हैं? तब आप मेडिसिन देते हैं। अब स्पेशली आपको कोई सर दर्द है तो आप क्या करेंगे? एसिटामिनोफेन दे देंगे, क्रोसिन दे देंगे, डोलो दे देंगे। इसके बाद अगर आप उनको एसिडिटी है तो क्या दे देंगे? एक तो रैनिटिडिन, रैंटक नाम का ब्रांड आता है, वो दे देंगे। अदरवाइज आप इसोमेप्राजोल दे देंगे, पेंटोप्राजोल दे देंगे। या फिर किसी को इचिंग है, बहुत खुजली आ रही है हाथ में पैर में, तो आप क्या करेंगे? उसको फ्लूकोनाजोल देंगे, लियोसेट्रिजिन देंगे। जो भी मेडिसिन है ये दे रहे वो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, उसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं रहती। तो इसके लिए एक सर्वे में देखा गया है कि 40% कस्टमर आपके ओवर द काउंटर के होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 60% ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको बिहेवियर रहना चाहिए ओवर द काउंटर कस्टमर के साथ। कोई कस्टमर आता है ओवर द काउंटर मेडिसिन मांगता है, अरे सर दुख रहा है, थोड़ा दवाई दो। आप क्या करेंगे? एसिटामिनोफेन दे देंगे। आपको लाइव दिखा रहा हूँ ये कैसे हो सकता है कि एसिटामिनोफेन दे देंगे। आप उनको बोलना है कि कितने दिनों से दुख रहा है सर, तो वो बोलेंगे कि लगभग 2 दिन से दुख रहा है। तो आप क्या करेंगे? कम से कम 3 दिन का आप दे देंगे उनको। अदरवाइज उसको बहुत ज़्यादा दवाई लेने का मेंटालिटी नहीं है उसका, तो उसको एटलीस्ट 2 टैबलेट तो देनी है। कम से कम 2 टैबलेट तो उनको देनी है। फुल स्ट्रिप अगर आप दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो वो देने, उसके बाद बोलना है कि खाने के बाद आधे घंटे के बाद ये दवाइयाँ लेनी। अगर आप एसिडिटी दे रहे हैं, उसको एसिडिटी हो गए, तो उसको बोलना है कि खाने से पहले आधा घंटा सुबह और शाम ये देना है। कम से कम 1 दिन का दीजिए, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम 3 दिन का तो टैबलेट दीजिए उनको। और अगर वो ठीक है, वेल अवेयर है मेडिसिन के बारे में, तो 1 स्ट्रिप तो उसको देनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आप उसको स्टार्ट में ये मेडिसिन देंगे। उसके बाद आपको उनसे पूछना है कि किस वजह से उनको ये तकलीफ हो रही है, तो उनको सजेशन देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडिटी के जो कस्टमर होते हैं, एंटासिड, उनको तकलीफ क्या होती है? वो तो उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हुई होती है कि वो कंटिन्यूसली काम करते रहते, खाने का टाइमिंग नहीं रहता, या फिर वो नाइट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं, इसके लिए उनका खाने का टाइमिंग नहीं रहता, या फिर रात को बहुत लेट खाते हैं, या फिर खाने में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ये चीज़ें होती है, या फिर नींद नहीं होती। इसकी वजह से एसिडिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनको पूछना है उनकी लाइफस्टाइल की कौन सी वजह से इसको एसिडिटी हो रही है, ठीक है। तो इससे आपको उनको एक अच्छी कंसल्टेशन मिल जाएगी, और 2 चीज़ें आपने उनको बताई उनके ध्यान में आ जाएंगी, उस पर फोकस करेंगे। हर बार मेडिसिन ही देना ये एम नहीं है पेशेंट काउंसलिंग का। आपको 2 रुपए का फ़ायदा हो जाए, ये काउंसलिंग का मतलब नहीं है। काउंसलिंग मतलब उनको ऐसी एडवाइस देना जिससे उनकी लाइफ की वैल्यू बढ़ सके, उनका 2-4 रुपया बच सके, और उनकी लाइफ हेल्दी हो सके। ये चीज़ें आपको उनको बतानी है। तो ये ओवर द काउंटर मेडिसिन में आपको, अगर ये कस्टमर कंटिन्यूसली आपके पास आते हैं तो और भी चीज़ें लेंगे। अब ओवर द काउंटर मेडिसिन जब लेते हैं तब उनको एफएमसीजी भी लगते हैं, शैम्पूज, ऑयल्स, लोशंस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एफएमसीजी में आते हैं, लाइक फ्रॉम टूथपेस्ट, टूथब्रश, इसमें से कौन सा भी आपके साथ वो आपके पास वो ले सकते हैं।
इससे क्या होगा, कस्टमर के नीड्स बढ़ गए, ठीक है, नीड्स जनरेट करना सीखिए, नीड्स बढ़ गए, रिलेशन बढ़ गया, उससे आप नेक्स्ट आप ये करेंगे कि उसको, उनके घर में कोई बेबी है तो बेबी प्रोडक्ट्स भी आप देखिए, शो कीजिए। तो इससे क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रोडक्ट ऐड करते जाइए और उनका नाम आपके फेवरेट कस्टमर में लेके जाइए। आपके पास कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर में फेवरेट कस्टमर की लिस्ट लीजिए, वो कौन कौन से मेडिसिन लेते हैं वो लिस्ट कीजिए, एंड देन आफ्टर यू ऐड वन मोर। लेकिन इस पे बर्डन नहीं डालना या फिर अनवांटेड मेडिसिन नहीं देना, ठीक है, जो नहीं चाहिए वो देना नहीं है, जो सच में ज़रूरी है वो देना है, और उनसे नीड जनरेट करनी है। आपको ये मेडिसिन आप लीजिए ऐसा नहीं बोलना है, इसके लिए आपको मेडिसिन लगेगी, ये मेडिसिन अच्छी लगती है, अगर आपको ये तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ेगी तो ये मेडिसिन ठीक रहेगी। तो पहले उनको एडवाइस दीजिए, देन आफ्टर आपको मेडिसिन यहाँ पे देनी है। तो ये चीज़ें हो गई, तो इससे कस्टमर बेस बढ़ेगा आपका, धीरे धीरे कस्टमर बेस इसका बढ़ जाएगा। तो जब बहुत सारे पेशेंट्स, अब मैं भी देखता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि एंटासिड, पेन किलर या फिर हेडेक की मेडिसिन, ये बहुत सारे मेडिसिन एक कस्टमर और एक महीने का एक स्ट्रिप लेके जाते हैं। ये भी ठीक है, क्या वो मतलब ये ड्रग एब्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर में किसी को भी होता है तो वो लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए आप उन पेशेंट्स को एक महीने का एक स्ट्रिप दे के जाइए, उससे सेल तो आपका बढ़ेगा ही, और साथ में उसके जो रिजल्ट है उससे वो दूसरे पेशेंट्स को बता देंगे और वो आपसे जुड़ जाएंगे। तो ऐसा होता है आपका नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ना, ठीक है। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन के जो कस्टमर है वो आपको उनसे अटैच रहना है, बढ़ाना है, आगे जाके वो प्रिस्क्रिप्शन कस्टमर में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवर द काउंटर मेडिसिन जो ले रहे उनके बारे में होगा कि किस तरीके से आपको डील करनी है उनके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप डील करते हो ना, तब आपका जो मेडिसिन आप जो दे रहे वो मोस्ट ऑफ द टाइम जेनरिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सर दुखने की दवाई मांगी तो डायरेक्टली क्रोसिन दे दी, नहीं, आपके पास दूसरी भी बहुत सारी दवाई है, लाइक डीमॉल जो डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन है, ये दे सकते हैं। बहुत सारी दवाई है, निसिप, निमेसुलाइड, ये दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जेनरिक जब आप देते हैं तो आपका मार्जिन तो है, इसके लिए आप कम मार्जिन में भी उसको दे देंगे। लाइक समझ लीजिए निसिप ये आती है लगभग 39 रुपीज़ की, अभी कुछ आती है, और अगर आपने उसको 30 रुपीज़ में दे दी कोई दिक्कत नहीं है, इवन 25 रुपीज़ में दी कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्जिन रह रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन कमा सकते हैं। जेनरिक में डिस्काउंट देना कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए उतना आपको करना ही पड़ेगा। तो ये होगा किस तरीके से आप ओवर द काउंटर मेडिसिन जो लेते हैं कस्टमर उनके साथ डील करेंगे, इसके साथ बर्ताव करेंगे। तो अगर आप नए हैं, आप नया मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी चीज़ें जहाँ से आप ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक डिजिटल कोर्स बनाया। तो वो डिजिटल कोर्स में सारी चीज़ें बताई गई है, फ्रॉम स्टार्ट फर्स्ट डे से लगभग 15 सालों तक आपको क्या क्या रोड मैप होना चाहिए इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये कोर्स अगर आपको परचेस करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके पूरे डिटेल्स दिए, यू कैन परचेस दैट कोर्स ऑल्सो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।